Like, share, and subscribe. Hit the bell icon for notification. वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये जानेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका वैल्यू वेरी करता है। वेरी करता है डेट मीन्स उनका वैल्यू जो है वो कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। इसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को हम लोग डिनोट करेंगे एबीसीडी से। देखिए एबीसी से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। किनको? वेरिएबल्स को। आया समझ में आपको? आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में कभी एक्स का वैल्यू 7 होता है, कभी 2 होता है, कुछ भी होता है। डेट मीन्स एक्स का वैल्यू जो है ना वो वेरी करता है। ओके, इसीलिए हम लोग एक्स वाई जेड या एबीसीडी को हम लोग क्या कहेंगे? इन सारे अल्फाबेट्स को हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। नाउ कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहे। ओके, फॉर एग्जांपल 2 कहीं पर भी लिखा है तो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ओके, 5 कहीं पर भी लिखा है तो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट यानी कि नंबर्स जिनका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए आप नंबर चलते हुए आ रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 और आगे इंफिनिटी तक चल रहे हैं, तो इन नंबर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। कहीं पर भी लिखा हो 200 मतलब कि वो 200 ही है, उसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। 200 का 200 ही रहेगा। Now, third, algebraic expression. So, क्या होता है algebraic expression? Okay, a combination of constants and variables connected by any fundamental operation. Fundamental operation that means plus, minus, multiply, divide. That means addition, subtraction, multiplication and division. Is called an algebraic expression. तो वो expression होता है algebraic expression. That means वापस समझिए आप, कॉम्बिनेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें क्या आता है? फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये होते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ये देखिए 4x प्लस 5y स्क्वायर, ये क्या है? ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x स्क्वायर वाई प्लस 5, ये भी क्या है? ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने पार्ट्स होते हैं? जितने भी पार्ट्स होते हैं जिनके बीच में ये साइन आता है आपका प्लस या माइनस का, उसे हम कहते हैं टर्म्स। क्या कहेंगे? टर्म्स। तो अब देखिए यहां पर प्लस और माइनस का साइन कहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। कहां पर आ रहा है? ये आपका प्लस का साइन। ओके, सो प्लस के साइन आया, डेट मीन्स वो डिवाइड हो गया। किसके फॉर्म में? वो एक्सप्रेशन डिवाइड होगा टर्म्स के फॉर्म में। तो देखिए 4x ये टर्म होगा इस एक्सप्रेशन का, और 5y स्क्वायर जो है ना वो भी टर्म होगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। सो ये पूरा क्या है? ये पूरा तो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन जब प्लस और माइनस का साइन आता है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स में डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड होता है? टर्म्स में। ओके, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो ये आगे का टर्म हो गया, ये पीछे का टर्म हो गया। डेट मीन्स ये टर्म हो गया 5y स्क्वायर और 4x आपका टर्म हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर y प्लस 5, ये भी एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था? ये आपका एग्जाम्पल था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल था इसमें, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहे हैं साथ में, और ये आपका फंडामेंटल ऑपरेशन लग रहा है। ओके, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पर ये प्लस का ऑपरेशन लग रहा है। तो क्या होता है? टर्म्स हमें पता करना होता है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हम लोग प्लस या माइनस साइन जो है ना उसके पहले और उसके बाद जो भी आपका लिखा होता है वो होता है टर्म। तो यहां पर क्या लिखा है? 4x स्क्वायर वाई, तो ये क्या होगा? ये टर्म होगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, यहां पे जो 5 है वो भी क्या होगा? टर्म होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब देखिए हम लोग ने टर्म फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? इन टर्म्स के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। सो फैक्टर्स के लिए सबसे सुटेबल मेथड होता है वो होता है ट्री डायग्राम। हम लोग क्या करेंगे? इसमें ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहां से यहां पर लिखा। ओके, अब हमें इसमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सो इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया टर्म्स के फॉर्म में। तो एक टर्म हमने यहां पे लिखा, सेकेंड टर्म जो है ना ये वाला टर्म ये हमने लिखा यहां पर। ओके, और ये वाला टर्म है ना ये वाला टर्म ये हमने लिखा यहां पर। अब ये टर्म कितने कितने वेरिएबल आ रहे हैं, कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब देखिए 4x में क्या है? एक तो 4 है और सेकंड है आपका x, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 4x को 4 और x के फॉर्म में। ओके, अब यहां पर देखिए 5y स्क्वायर।
5y² को भी हमने डिवाइड कर दिया फैक्टर्स के फॉर्म में। क्या क्या फैक्टर्स है इसमें? 5 है, y² यानी कि 2 टाइम्स y आ रहा है, तो हमने इसको कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये सारे होंगे ना फैक्टर्स होंगे, ये 5y और y किसके फैक्टर्स होंगे? ये फैक्टर्स होंगे 5y² के। 4x किसके फैक्टर्स होंगे? ये फैक्टर्स होंगे 4x के। ओके, अब देखते हैं हम लोग ये वाला एग्जांपल। अब देखिए 4x² y + 5। अब यहां पर हमारा टर्म क्या होगा? देखिए प्लस के पहले क्या आ रहा है? 4x² y, ये हमारा टर्म होगा। इस टर्म के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो 4 होगा, 4 आ रहा है, ठीक है। फिर x 2 टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम आप x लिख दीजिए। फिर y, तो y, तो ये होंगे इसके फैक्टर्स। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे ट्री डायग्राम से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड टर्म क्या है? 5, ओनली 5, तो ये आपने लिख दिया 5। 5 का फैक्टर्स क्या होगा? 5 अकेला है तो 5 ही होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स हम लोग फाइंड करने होते हैं ना, तो हम लोग कभी भी 1 किसी का फैक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, हमको 1 लिखने का जरूरत नहीं है। क्योंकि 1 की टेबल में जो है ना वो सारे नंबर आते हैं। आया समझ में? या जो भी नंबर है आपके 1 2 3 या XYZ है, ओके, तो 1 को आप उन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिल जाएंगे, इसलिए 1 को हम एज अ फैक्टर नहीं लिखते हैं। अब सेकंड जो आती है क्वांटिटी, वो होती है आपकी कॉफिशिएंट। क्या होता है? कॉफिशिएंट। अब देखिए ये टर्म आपका 4x² y, 4x² y में आपका कॉफिशिएंट क्या होगा? इसमें आपका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा 4। न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला, नंबर जिस कॉफिशिएंट नंबर के फॉर्म में हो। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया आपका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट इस वाली टर्म में। ओके, अब इस टर्म में आपसे पूछा है कि आपको x का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है। किसका कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है? x का। अब मैं रब कर रहा हूं, अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो रिवाइंड करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस टर्म में हमें फाइंड आउट करना है कॉफिशिएंट x का, तो जिसका भी कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है आप उसको ब्रैकेट में रख दीजिए। ओके, और उसके अलावा जो भी फैक्टर्स बचते हैं वो आप ब्रैकेट के पहले रख दीजिए। तो यहाँ पे हमने इस वाले x को ब्रैकेट के अंदर रखा है। क्या फैक्टर्स बचे आपके ब्रैकेट के बाहर? 4xy। तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा? x का कॉफिशिएंट होगा 4xy। इसी टाइप से आप इसमें y का कॉफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। ओके, सो y का कॉफिशिएंट हम लोग फाइंड करेंगे 4x² y में। अगर आप लोग y का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करें तो आप y को ब्रैकेट में रख दीजिए। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया कि y को ब्रैकेट में रख दिया, तो क्या बचा? 4x²। तो y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4x²। आया समझ में आपको? अब सोचिए कि यहां पर अगर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है किसी टर्म का, और वो टर्म है -4y²x, तो यहां पर आपका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहां पे -4 जो है ना, ये आपका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो जाएगा। आया समझ में? ये देखिए न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कितना था? 4, और यहां पर ये जो है ना -4, ये भी इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा। अब हम देख लेते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। क्या होती है लाइक टर्म्स और क्या होगी अनलाइक टर्म्स? अब ये हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, सो लाइक टर्म क्या होते हैं? टर्म्स हैविंग सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स। जिन टर्म्स के जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं, एल्जेब्रिक फैक्टर्स डेट मींस ए बी सी या XYZ, यानी कि वेरिएबल्स जो फैक्टर के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्जेब्रिक फैक्टर्स। सो जिन टर्म्स में एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम होंगे वो आपकी होगी लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल 11x² y, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए किसी भी मेथड से, ट्री मेथड से या कैसे भी आप कर लीजिए। तो क्या होंगे? 11 फिर x², डेट मींस 2 टाइम x आ रहा है, फिर y, तो फिर हमने y लिखा और तीनों चारों के बीच में हमने क्या लगाया है? कॉमास पुट किया है। नेक्स्ट 4x² y, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 4x², डेट मींस 2 टाइम x, और y, ये इसके फैक्टर्स होंगे। -9y(x²), इसके फैक्टर्स क्या होंगे? -9y(x²), डेट मींस 2 टाइम x। तो यहां पर आप देखिए x 2 टाइम रिपीट हो रहा है इन तीनों में, ठीक है। उसके बाद y 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये एल्जेब्रिक फैक्टर्स आपके रिपीट नहीं हो रहे। यहां पे देखिए इन तीनों टर्म्स में आपका y 1 टाइम आ रहा है, यहां पे 1 टाइम, यहां पे 1 टाइम, यहां पे 1 टाइम। ओके, x 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, डेट मीन्स ये तीनों टर्म क्या होगी? ये तीनों टर्म होगी लाइक टर्म्स। 11x² y, 4x² y एंड -9y(x²), ये आपकी होगी लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती है? इसका उल्टा होता है अनलाइक टर्म्स, डेट मीन्स टर्म्स हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स।
जिस टर्म्स में एल्जेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं वो होगी अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल देखिए 2xy, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2x और y। 14x²y, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 14x², डेट मीन्स 2 टाइम x और फिर y। देन 21xy², इसके फैक्टर्स होंगे 21x y और y। तो अब देखिए यहाँ पर 1 टाइम x आ रहा है, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, ओके, यहाँ पे 1 टाइम y आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम। सो यहाँ पर एल्जेब्रिक फैक्टर्स डेट मीन्स आपके वेरिएबल जो फैक्टर्स के फॉर्म में है वो अलग अलग क्वांटिटी में, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो फिर यहाँ पर वापस 1 आ गया। यहाँ पर y 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम। सो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अनलाइक टर्म्स। नाउ काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म हो, ओके। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप 4x², एक ही टर्म है इसमें। 9y, यहां पर भी 1 ही टर्म है। 6a², यहां पर भी 1 टर्म है, और -8x²y, यहां पर भी 1 टर्म ही है। ये होता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, ओके। सो मोनोमियल डेट मीन्स जहां पर 1 टर्म आए वो होगा मोनोमियल। सेकेंड बाइनोमियल। बाइनोमियल डेट मीन्स जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आए वो होता है बाइनोमियल, ओके। बाई का मतलब होता है 2, बाइसाइकिल डेट मीन्स 2 उसमें व्हील होते हैं, वो होता है बाइसाइकिल, ओके। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल डेट मीन्स 3 टर्म्स होंगे। ट्राई मतलब 3। ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं 3 व्हील्स होते हैं, इसलिए उसको ट्राईसाइकिल बोलते हैं, ओके बेटा। सो ट्राइनोमियल डेट मीन्स 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल x²y, ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर प्लस या माइनस लगता है, उसके बाद सेकंड टर्म आता है, तो यहाँ पे प्लस लगा डेट मीन्स ये y सेकंड टर्म हो गया, प्लस लगा 5, ये हो गया थर्ड टर्म आपका। सेकंड एग्जांपल 2x + y² - 8, तो 2x फर्स्ट टर्म, y² सेकंड टर्म, -8 आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल -x + y² + 3, तो -x आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फिर प्लस लगा तो ये सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया, फिर प्लस लगा तो थर्ड टर्म। तो जब भी प्लस या माइनस लगेगा उसके बाद टर्म चेंज हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, और ये हो गया आपका थर्ड टर्म, ओके। अब है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स। एक एक्सप्रेशन, 1 एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म या 1 टर्म से ज्यादा हो और उनका कोफिशिएंट कितना हो, नॉन जीरो कोफिशिएंट 0 हुआ तो वो पूरा टर्म जो है ना वो 0 हो जाएगा, इसलिए नॉन जीरो कोफिशिएंट होना नेसेसरी है, ओके। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल के आपके एग्जांपल हो जाएंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जहां ये हमने पढ़े हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे क्या है पॉलिनोमियल के ही एग्जांपल है, पॉलिनोमियल के ही टाइप्स हैं। तो अब देखिए एग्जांपल में मोनोमियल का एग्जांपल हमने लिखा 4x², 1 टर्म है। बाइनोमियल का एग्जांपल हमने लिखा 9y 3y² 2 टर्म है। उसके बाद ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिखा हमने 2x + y² - 8, ये 3 टर्म्स है। उसके बाद हमने मोर देन 3 टर्म्स लगा दिया, ये x 1 टर्म, y² सेकंड टर्म, z³ थर्ड टर्म, -4xy, तो ये मोर देन 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल ही होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें मोर देन 1 टर्म आए और उनका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज फर्स्ट जो है ना इस चैप्टर का, उसमें आपको इतना ही पूछा जाएगा, और इस वीडियो में सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, ओके। होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर notification.